अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। शहबाज शरीफ जी अवामी मैंडेट को रोनते हुए चोर दरवाजे से बूट पॉलिश करके नाक से लकीरें निकाल कर 25वें वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। वजीर आजम तो बन गए हैं, लेकिन आज जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो मनाजर सामने आए हैं, उसके बाद साफ लगता है कि यह कंपनी तो नहीं चलने वाली। जिस तरह से आज नवाज शरीफ सदमे में थे, जिस तरह से सारे चोर असेंबली खाली करके जूतियां छोड़कर भागे, वो मनाजर भी बड़े अजीब मनाजर थे। और ऐसी सूरत हाल में अगर ताकतवरों को या शहबाज शरीफ को लगता है कि वो मुल्क चला लेंगे, तो ये फिर उनकी खाम ख्याली है। शहबाज शरीफ और उमर अयूब का मुकाबला था। मुकाबला क्या होना था कि एक तरफ 2/3 मेजोरिटी लेने वाली जमात और दूसरी तरफ 17 सीटें लेने वाली जमात। 17 सीटों वालों ने 201 वोट हासिल किए और 180 सीटों वालों ने 92 वोट हासिल किए। तो शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए। अभी वजीर आजम का इलेक्शन नहीं हुआ था, उनको पहले ही वजारते उज़्मा का जो वजीर आजम का प्रोटोकॉल होता है वो दे दिया गया था। अच्छा, अब होता क्या है? शहबाज शरीफ ने तो बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की, बड़ी तड़ियां लगाई और बड़ी इनकलाबी बातें की, वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन जब उमर अयूब ने अपनी तकरीर शुरू की, जब उमर अयूब साहब आए बतौर अपोजिशन लीडर अपनी तकरीर करने के लिए, तो पीटीवी ने जनाब कैमरे ही बंद कर दिए। पीटीवी ने अपनी नशरियात ही बंद कर दी। यानी पीटीवी ने अपोजिशन लीडर की तकरीर जो है ना, वो सरकारी टीवी पर नहीं चलाई। आप पीटीवी किसी के बाप का तो टीवी चैनल है नहीं कि बंदा कहे कि ये मरियम औरंगजेब के बाप का है, शहबाज शरीफ के बाप का है या किसी और के बाप का है। पीटीवी है मेरा, पीटीवी है आपका। ये जो जग्गा टैक्स हमसे लिया जाता है ना कि 10 मीटर लगे हुए तो 10 मीटर पर ही फीस देनी है। किसी घर के, किसी गांव के, किसी शहर के अंदर लाखों मीटर लगे हुए तो लाखों मीटर ने पीटीवी की फीस देनी है। पाकिस्तान के अंदर करोड़ों मीटर है बिजली के, और करोड़ों मीटर नहीं को 35-40 रुपए या 50 रुपए देनी होती है फीस। रेडियो की अलग देनी होती है, टीवी की अलग देनी होती है, ये बाकी टैक्स अलग से। तो टीवी तो हम चलाते हैं और हम देखते भी नहीं है। देखते इसलिए नहीं है कि उस पर कोई ऐसा म्यारी कंटेंट है ही नहीं जो इस काबिल हो। इवन सोशल मीडिया पर नहीं पीटीवी देखा जाता, सोशल मीडिया पर नहीं देखा जाता, लेकिन हम पीटीवी चला रहे हैं। लेकिन चला हम रहे हैं, जग्गा टैक्स हम दे रहे हैं, और वो किसी के बाप का मुलाजिम बना हुआ है पीटीवी। यानी वो ऐसे लगता है कि ये शरीफ ये जो बदमाशिया है उनके बाप का चैनल है। यानी अपोजिशन लीडर की तकरीर नहीं चलाई। पिछले दिनों में देख रहा था, ये जो फैसल जावेद खान साहब हैं, ये पहली दफा सेनेट के अंदर आए एक लंबे अरसे के बाद, तो उन्होंने अपनी तकरीर शुरू की पीटीवी पार्लियामेंट पर। पीटीवी जो पार्लियामेंट है ना, हालांकि वो स्पेशल डेडिकेटेड चैनल है पार्लियामेंट की कार्रवाई दिखाने के लिए। सूबाई असेंबली के हवाले से, फिर सेनेट की हवाले, कौमी असेंबली, जितनी भी उनकी कार्रवाई होती है ना, मुसलसल उस पर चलती रहती है। यानी पीटीवी न्यूज पे तो फिर खबरें होती है ना, खबरनामा होता है, बाकी चीजें। पीटीवी पार्लियामेंट स्पेशल डेडिकेटेड चैनल है। अब पीटीवी पार्लियामेंट ने क्या कहानी डाली कि फैसल जावेद ने तकरीर शुरू की और उधर से उन्होंने पीटीवी नेशनल की स्लाइड चला दी एक साइड पे और गाने चला दिए। आवाज फैसल जावेद की बंद कर दी और गानों की आवाज ऑन कर दी। यानी ऐसा तब होता है मुख्तलिफ टीवी चैनल पर, ऐसा तब होता है कि एक का दिखाना शुरू कर देते हैं, दूसरे की आवाज म्यूट कर देते हैं जब इंतहाई जरूरी हो। लेकिन गाना जरूरी था, वो कोई पुराना सा गाना था क्लासिक, वो जरूरी था। लेकिन फैसल जावेद की तकरीर नहीं दिखाई गई। पीटीवी पार्लियामेंट ने गाना दिखा लिया और आज भी यही वारदात। तो यानी ये तो तमाशे और ड्रामे हो रहे। बहरहाल हम जरा टॉपिक की तरफ आते हैं। मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे, शहबाज शरीफ निजाम में इनकलाबी तब्दीलियां लाएंगे। वजीर आजम का हलफ उठाने के बाद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में अपोजिशन से भी अपील की कि वो सियासी इख्तलाफात को बड़ा करने के बजाय पाकिस्तान को फोकियत दें। चारों सूबों में जदीद अस्पताल बनाएंगे, जाली अद्वियात और जाली बीज माफिया को चारों सूबों से मिलकर खत्म करेंगे। अच्छा, फिर इजाजुल हक ने भी शहबाज शरीफ को वोट दिया। पहले इमरान खान की तरफ थे, इजाजुल हक शौकत बसरा के मुकाबले पे हारे हुए हैं, तो लिहाजा आज तमाम हारे हुए तमाम सियासी लाशें एक तरफ थी और जो हारा हुआ था, जो चोर उचक्का था, जिसको जितवाया गया था, जाहिर है उसने शहबाज शरीफ को वोट देना था। फिर मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर सहाफी मोहम्मद मालिक साहब ने एक इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि एक अरब शहजादे से राब्ता किया गया रियासत पाकिस्तान की जानब से और उन्हें कहा गया कि आप इमरान खान को समझाएं, यानी ये जो उसका मैंडेट चोरी हुआ है ना, इसको भूल जाए,
छोड़ दे, भूल जाए, मट्टी डाले इस पे, आगे बढ़े। लेकिन मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि उस अरब शहजादे ने भी इमरान खान को समझाने से माजरत कर ली है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, आप उसका मैंडेट वापस करें, आप मुझे क्यों कह रहे हैं। तो बहरहाल अब जो है ना कि इस रजीम को चला लिया जाए या किसी कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद ली जाए, आलमी ताकतों की मदद ली जाए, तो आलमी ताकतों की मदद मिलती भी नजर नहीं आ रही। फिर आज एक और कत्ल हो गया अडयाला जेल के अंदर। चंद दिन पहले भी मैंने खबर दी थी कि वो एक ज़हनी मरीज है, उसने बताया गया जी मग तोड़ा, मग को नोकदार बनाया, उससे ईंट निकाली, ईंट निकाल के 3 बंदों को मारा, एक बंदा जख्मी हुआ, एक बंदा वही तो मौके पे ही वो दम तोड़ गया और तीसरा भाग गया, वो भी जख्मी हुआ। आज खबर आई है कि ज़हनी मरीज कैदी का ईंटों से कैदियों पर हमला, एक और जख्मी चल बसा। यानी 3 जख्मी हुए थे, एक भाग निकला था, एक मर गया था, दूसरा शदीद जख्मी था। अब बताया जा रहा है कि उस हमले के अंदर आज दूसरा कत्ल भी हो गया है। तो ये हो रहा है अडयाला जेल के अंदर। मैंने पहले भी कहा था कि वहां पे इमरान खान भी कैद है, शाह महमूद कुरैशी भी हैं, वहां पे चौधरी परवेज इलाही भी हैं। लोग इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं क्योंकि ये ज़हनी मरीज और हमले और ईंटों से हमले, बंदे मार देना, तो लिहाजा ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। कल को अल्लाह ना करे, कोई और ज़हनी मरीज का बहाना बना के, वो जैसे कहा था मजहबी जनूनी था जिसने इमरान खान पर फायर किए थे वजीराबाद, वो तो मजहबी इंतहा पसंद था जी। वो जो है उसने कहा था अजान होती थी और इन्होंने पीटीआई वालों ने धरने पे वो जो है वो लॉन्ग मार्च पे गाने चलाए होते थे, इसलिए मुझे जुनून आ गया। और उससे पहले माहौल बनाया गया था पीटीवी पे बैठा के कि इमरान खान तो मुसलमान भी नहीं है, वो मियां जावेद लतीफ और जो मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो लिहाजा ऐसी चीजें जो है ना वो मजीद शुक्र व शुबहात जो है वो उठाती हैं। बहरहाल इमरान खान को आज 211 दिन हो गए हैं और वो आज भी डटा हुआ है, कोई भी डील करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी एनआरओ लेने या देने के लिए वो तैयार नहीं है। आज शहबाज शरीफ ने सानिया 9 मई का दोबारा जिक्र किया। सानिया 9 मई की जख्म ताजा है, मुजरम हर सूरत कानून का सामना करेंगे। अच्छा, जिन्होंने कौम के साथ गद्दारी की, शुहदा के वर्सा के दिलों को छलनी कर दिया, वो मुजरम हर सूरत कानून का सामना करेंगे। इंसाफ और कानून अपना रास्ता बनाएगा, जो शामिल जुर्म नहीं है इन्हें कोई जो है वो उन्हें कोई गिरा नहीं पहुंचेगी। बहरहाल शहबाज शरीफ के लिए तकरीर करना मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल था। चोर चोर के नारे लग रहे थे, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और शहबाज शरीफ के रंग जनाब उड़े हुए थे। और जैसे ही ये वजारत उज़्मा का इलेक्शन मुकम्मल हुआ, पूरी की पूरी असम्बली खाली हो गई, सारे ही असम्बली खाली छोड़कर भाग गए। यानी उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना हौसला नहीं हो रहा था कि वो वहां पे पीटीआई का मुकाबला कर सकें या उनका सामना कर सकें। उन्होंने जान छुड़वाने वाली की और जैसे ही वोट डाला वो वहां से भाग निकले। लिहाजा स्पीकर डाइस का क्योंकि घेराव किया हुआ था, देखो देखो कौन आया, चोर आया, ये सब कुछ हो रहा था, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि यहां से अब भाग जाना ही बेहतर है। फिर शहबाज शरीफ से अपने सगे भाई नवाज शरीफ ने हाथ मिलाना गवारा नहीं किया। शहबाज शरीफ जब वो वजीर आजम बने ना, गए नवाज शरीफ के पास हाथ मिलाने के लिए, हैंड शेक करने के लिए, तो नवाज शरीफ ने वो हाथ उठा के परे फेंका, यानी हाथ झटक दिया। ये वैसे ही था जैसे चंद दिन पहले जब मरियम नवाज ने वजीर आला बनना था, उज़्मा कारदार आई, ऐसे उसने हक करने की कोशिश की और मरियम नवाज ने उसका हाथ उठा के इधर मारा। तो आज सेम उसी तरह के मनाजर थे कि शहबाज शरीफ ने बड़ी कोशिश की कि मेरा भाई मेरे साथ हाथ मिला ले, लेकिन भाई साहब को क्योंकि गुस्सा था, भाई साहब तो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये तो मुझे बुलाया गया था, ये तो मैं आया था चौथी दफा, ये आज चौथी दफा तो मैंने वजीर आजम बनना था, ये शहबाज कैसे बन गया। तो लिहाजा वो उसी सदमे के अंदर थे, गमजदा थे, तो लिहाजा उन्होंने शहबाज शरीफ का हाथ भी झटक दिया। तो लिहाजा ये जनाब सूरत हाल है, हालात जो हैं वो खराब हैं। हमारा ख्याल था, फजल रहमानी का हमारा ख्याल था 2018 से में सबसे बड़ी धांधली हुई, 2024 में धांधली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा हमें था कि 2018 में धांधली हुई है, लेकिन असल धांधली तो 2024 में हुई है, सारे के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो लिहाजा सारे हारे हुए धांधली ज़दा कौम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। अल्लाह खैर करे, ना इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है, ना इनके पास कोई मैंडेट है, सबक नहीं सीखा गया, मुल्क इनके हाथ में दे दिया गया है। वो जैसे कहते हैं ना बंदर के हाथ में माचिस दे देना, तो लिहाजा बंदरों के हाथ में माचिस दे दी गई है। अब इस मुल्क पर अल्लाह ही रहम करे जी,
अल्लाह ही रहम करे। चोरों से आप क्या तवक्को रख सकते हैं कि शहबाज शरीफ बड़ा अच्छा करेगा? उसके पास वो मैंडेट ही नहीं है, 17 सीटों वाला बंदा, वो तो जीता ही नहीं हुआ, तो उससे आप तवक्को ही क्यों करते हैं? मेरे ख्याल से 24 करोड़ पाकिस्तानियों को शहबाज शरीफ को अपना वजीर आजम मानने से इनकार करना चाहिए। बाकायदा एक तहरीक चलानी चाहिए कि शहबाज शरीफ हमारा वजीर आजम नहीं है, हमने वोट ही नहीं दिया, तो लिहाजा हम इसे वजीर आजम नहीं मानते, इस हुकूमत को भी नहीं हम मानते, और शहबाज शरीफ को हम अपना अवामी नुमाइंदा नहीं मानते। इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी या पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी ना करें। तो ये एक बड़ी तहरीक की जरूरत है, वरना ये इसी तरह से जो है वो चोर उचक्के आएंगे और बदमाशी के जोर पे पाकिस्तानियों को रोनते हुए, कीड़े मकोड़े समझते हुए पाकिस्तानियों पर मुसल्लत हो जाएंगे। अल्लाह पाकिस्तान के पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।